नमस्कार दोस्तों, वर्सेस ऑफ विजडम में आपका स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवत पुराण के प्रथम स्कंद के 11वें अध्याय का अध्ययन करें, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के धाम वापस जाने के बाद पांडवों के जीवन में आए परिवर्तन और युधिष्ठिर के राज्य त्याग की कथा है। यह अध्याय हमें बताता है कि कैसे कलयुग के प्रभाव से धर्म का ह्रास होता है और सत्य का मार्ग कैसे मिलता है। प्राचीन काल में जब द्वारका नगरी समुद्र के मध्य में एक दिव्य स्थान के रूप में विराजमान थी, एक ऐसा दिन आया जब सारा नगर उत्साह और प्रतीक्षा से भर गया। आकाश में सुनहरी किरणें फैल रही थीं और समुद्र की लहरें मानो संगीत की धुन में थिरक रही थीं। यह कोई साधारण दिन नहीं था, यह वह दिन था जब श्री कृष्ण, जगत के स्वामी, अपनी नगरी में प्रवेश करने वाले थे। द्वारका की सुंदरता अवर्णनीय थी। सोने के विशाल द्वार, मड़ियों से जड़े महल और चमकते हुए मार्ग, यह नगरी स्वर्ग का प्रतिबिंब लगती थी। नगर के चारों ओर सुरक्षा प्राचीर थी, जिसे देवताओं ने स्वयं निर्मित किया था। रंग बिरंगे पताकाओं से सुसज्जित मार्ग, फूलों की वर्षा से सुगंधित वातावरण और मधुर संगीत की ध्वनि, सब कुछ परमेश्वर के स्वागत के लिए तैयार था। नगर के बाहर यादव वंश के वीर योद्धा अपने प्रिय कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहे थे। उनके हाथों में सुगंधित फूल और दिव्योपहार थे। उनके हृदय में अपार प्रेम और श्रद्धा थी। वे जानते थे कि कृष्ण ने जरासंध जैसे शक्तिशाली शत्रुओं को पराजित किया था और अब वे अपने प्रिय नगर में वापस आ रहे थे। यादव वंश के वृद्ध, युवा, महिलाएं, बच्चे सभी अपने प्रिय कृष्ण के दर्शन के लिए व्याकुल थे। और तब दूर क्षितिज पर एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। यह प्रकाश धीरे धीरे बढ़ता गया और सभी ने देखा कि यह कोई और नहीं बल्कि स्वयं श्री कृष्ण थे, जो अपने दिव्य रथ पर सवार होकर आ रहे थे। कृष्ण की छवि इतनी चमकदार थी कि उनके दर्शन मात्र से ही लोगों के हृदय में आनंद की लहर दौड़ गई। उनके मुख पर मुस्कान थी, जो सूर्य की किरणों से भी अधिक उज्जवल थी। जैसे ही कृष्ण नगर के पास पहुंचे, शंखनाद गूंज उठा। सैकड़ों शंख एक साथ बजने लगे, जिनकी ध्वनि आकाश में गूंज उठी। दुंदुभियां बजने लगी और वेद मंत्रों का उच्चारण होने लगा। ब्राह्मणों ने हाथों में स्वर्ण कलश लिए, जिनमें पवित्र जल भरा था। वे मंत्रोच्चार करते हुए कृष्ण की ओर बढ़े, उनका स्वागत करने के लिए। यह दृश्य इतना भव्य था कि स्वर्ग के देवता भी इसे देखने के लिए आकाश में एकत्रित हो गए थे। द्वारका के राजमार्ग पर कृष्ण का रथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। मार्ग के दोनों ओर खड़े लोग फूल बरसा रहे थे और जय जयकार कर रहे थे। जय श्री कृष्ण जय, यदुनंदन के नारे आकाश में गूंज रहे थे। कृष्ण अपने भक्तों को देख रहे थे और उनकी करुणामय दृष्टि हर एक पर पड़ रही थी। जिस पर भी उनकी दृष्टि पड़ती वह धन्य हो जाता, मानो उसके सारे दुख, सारे कष्ट एक क्षण में मिट गए हों। नगर की युवतियां अपने घरों की छतों और खिड़कियों से कृष्ण के दर्शन कर रही थी। उनके हाथों में दीप थे और उनके मुख पर अवर्णनीय आनंद था। वे कृष्ण की सुंदरता पर मुग्ध थीं। उनके नीलकमल जैसे नेत्र, उनका मोर पंख युक्त मुकुट, उनकी पीतांबर धोती और उनके गले में विराजमान वैजयंती माला। कृष्ण की छवि इतनी मनमोहक थी कि युवतियां अपनी सुध बुध खो बैठी और उनके हाथों से दीप गिरने लगे। कृष्ण के साथ उनके अष्ट पटरानियां भी थीं। रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा, ये सभी देवियां अपने अपने रथों पर सवार थीं और उनकी सुंदरता देवलोक की अप्सराओं को भी लज्जित करने वाली थी। उनके वस्त्र और आभूषण चमक रहे थे और उनके मुख पर दिव्य तेज था। द्वारका की महिलाएं इन देवियों को देखकर आश्चर्यचकित थीं और उनकी प्रशंसा कर रही थीं। नगर के राजप्रासाद के द्वार पर वसुदेव और देवकी, कृष्ण के माता पिता, अपने पुत्र के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। उनके नेत्रों में आंसू थे और हृदय में अपार प्रेम था। जब कृष्ण ने उन्हें देखा तो वे तुरंत रथ से उतरे और उनके चरणों में प्रणाम किया। यह दृश्य इतना भावपूर्ण था कि उपस्थित सभी लोगों की आंखें नम हो गई। परमेश्वर स्वयं अपने माता पिता के सम्मान में झुक गए थे, यह दिखाते हुए कि माता पिता का सम्मान सर्वोपरि है।
राजप्रासाद के अंदर उग्रसेन महाराज, यदुवंश के राजा, अपने सिंहासन पर विराजमान थे। जब कृष्ण उनके समक्ष पहुंचे तो उन्होंने भी राजा को प्रणाम किया। उग्रसेन ने कृष्ण को आशीर्वाद दिया और अपने पास बुलाकर गले लगाया। यह क्षण धर्म की स्थापना का प्रतीक था, जहां शक्तिशाली भी विनम्रता और सम्मान का प्रदर्शन करते हैं। कृष्ण ने उग्रसेन को जरासंध पर विजय का विवरण सुनाया और बताया कि कैसे उन्होंने अन्य राजाओं को भी मुक्त किया था। उसी समय बलराम, कृष्ण के बड़े भाई, भी अपनी पत्नी रेवती के साथ द्वारका पहुंचे। उनका स्वागत भी उतनी ही भव्यता से हुआ। बलराम की शक्ति और तेज से सारा नगर प्रकाशित हो गया। कृष्ण और बलराम का मिलन देखकर सभी प्रसन्न हुए। दोनों भाई एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए, मानो सूर्य और चंद्रमा एक साथ आकाश में चमक रहे हों। द्वारका के सभागार में कृष्ण ने सभी यादव वंशियों को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि कैसे मथुरा पर जरासंध के बार बार आक्रमण के कारण उन्होंने द्वारका को अपना निवास स्थान बनाया। उन्होंने समझाया कि यह नगरी समुद्र द्वारा सुरक्षित है और यहाँ यादव वंश शांति से रह सकेगा। कृष्ण के शब्दों में इतनी शक्ति थी कि सभी यादव वंशी आश्वस्त हो गए और उनका अनुसरण करने का संकल्प लिया। द्वारका में कृष्ण के 16,000 महल थे। प्रत्येक महल में उनकी एक पत्नी निवास करती थी। कृष्ण की योग माया शक्ति से वे एक ही समय में सभी महलों में उपस्थित रहते थे। प्रत्येक पत्नी को लगता था कि कृष्ण केवल उनके साथ हैं। यह कृष्ण की अलौकिक शक्ति का प्रदर्शन था जो मानव समझ से परे है। उनके प्रत्येक महल में अद्भुत वैभव था, स्वर्ण सिंहासन, रत्न जड़ित दीवारें और दिव्योद्यान। द्वारका में कृष्ण का जीवन आदर्श गृहस्थ का जीवन था। वे अपने राज के कर्तव्यों का पालन करते, प्रजा का कल्याण सुनिश्चित करते और धर्म की रक्षा करते। उनके शासन में द्वारका समृद्धि और शांति से परिपूर्ण थी। कोई भूखा नहीं था, कोई दुखी नहीं था। प्रकृति भी अनुकूल थी। समय पर वर्षा होती, फसलें लहलहाती और पशु पक्षी प्रसन्न रहते। द्वारका में सुदामा ब्राह्मण की कथा भी प्रसिद्ध है। जब गरीब सुदामा अपनी पत्नी के आग्रह पर कृष्ण से मिलने आए तो कृष्ण ने उनका राजसी स्वागत किया। सुदामा के पास भेंट में केवल थोड़े से चावल थे, लेकिन कृष्ण ने उन्हें प्रेम से स्वीकार किया और खाया। कृष्ण ने अपने बचपन के मित्र को अपार संपत्ति से नवाजा, यह दिखाते हुए कि भक्ति और प्रेम ही सबसे बड़ा धन है। द्वारका में रुक्मिणी हरण की कथा भी अद्भुत है। जब विदर्भ की राजकुमारी रुक्मिणी ने कृष्ण को अपना हृदय समर्पित किया तो कृष्ण ने उसे शिशुपाल से बचाकर अपनी पटरानी बनाया। उनका विवाह द्वारका में अत्यंत भव्यता से संपन्न हुआ। सभी देवताओं ने इस विवाह पर पुष्प वर्षा की और गंधर्वों ने मधुर संगीत बजाया। रुक्मिणी और कृष्ण का यह मिलन दिव्य प्रेम का प्रतीक बन गया। द्वारका में स्यमंतक मणि की कथा भी प्रसिद्ध है। यह दिव्य मणि सूर्य देव द्वारा प्रदान की गई थी और इसमें प्रतिदिन सोना उत्पन्न करने की शक्ति थी। जब यह मणि खो गई तो कृष्ण पर इसे चुराने का आरोप लगा। कृष्ण ने अपना नाम साफ करने के लिए मणि की खोज की और अंततः इसे प्राप्त किया। इस कथा से यह सिद्ध होता है कि सत्य की विजय अवश्य होती है और कृष्ण सदैव सत्य के पक्ष में खड़े रहते हैं। द्वारका में कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न की कथा भी अद्भुत है। प्रद्युम्न कामदेव के अवतार माने जाते हैं और उनकी सुंदरता अवर्णनीय थी। जब वे शिशु थे तब शंबर नामक असुर उन्हें हर ले गया था, लेकिन बड़े होने पर प्रद्युम्न ने शंबर को पराजित किया और अपनी पत्नी रति के साथ द्वारका लौटे। कृष्ण और रुक्मिणी ने अपने पुत्र को पाकर अपार हर्ष व्यक्त किया और पूरी द्वारका नगरी उत्सव में डूब गई। द्वारका में कृष्ण के राजसूय यज्ञ में भाग लेने की कथा भी महत्वपूर्ण है। जब पांडवों ने इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ का आयोजन किया तो कृष्ण वहां पधारे। युधिष्ठिर ने कृष्ण का सर्वप्रथम पूजन किया, जिससे शिशुपाल क्रोधित हो गया। शिशुपाल ने कृष्ण का अपमान किया और अंततः कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका वध किया। इस प्रकार कृष्ण ने धर्म की रक्षा की और अधर्म का नाश किया।
द्वारका में कृष्ण का जीवन आदर्श राजा और आदर्श पति का जीवन था। वे अपनी प्रजा का पालन पिता के समान करते थे और अपनी पत्नियों से अत्यंत प्रेम करते थे। कृष्ण की दिव्य लीलाओं से द्वारका नगरी पवित्र हो गई थी और यह तीर्थ स्थल बन गई थी। जो भी भक्त द्वारका आता वह कृष्ण के दर्शन करके धन्य हो जाता था। इस प्रकार श्री कृष्ण का द्वारका में प्रवेश और वहां का जीवन अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह हमें सिखाता है कि परमात्मा भी अपने भक्तों के लिए मानवीय लीलाएं करते हैं। वे हमें दिखाते हैं कि कैसे धर्म का पालन करते हुए गृहस्थ जीवन जीना चाहिए। कृष्ण की द्वारका लीलाएं हमें प्रेम, करुणा, न्याय और धर्म का संदेश देती है। जो भी इन लीलाओं का श्रवण करता है वह भवसागर से मुक्त हो जाता है और कृष्ण के चरणों में स्थान पाता है। मित्रों, आज हमने श्रीमद्भागवत पुराण के इस महत्वपूर्ण अध्याय से बहुत कुछ सीखा। आशा है कि यह ज्ञान आपके जीवन में प्रकाश लाएगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और वर्सेस ऑफ विजडम चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी प्रतिक्रियाएं हमारे लिए बहुत मूल्यवान हैं। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते रहें। धन्यवाद।